हेलो एवरीवन, आई एम करण मशरू। वेलकम टू दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कोड फोर्सेस राउंड 820 डिवीजन 3 का प्रॉब्लम सी, दैट इज जंपिंग ऑन टाइल्स। Start by understanding the question. Polycarp was given a row of tiles. Each tile contains one lowercase letter of the English alphabet. The entire sequence of the tiles forms the string S. In other words, you are given a string S consisting of lowercase Latin letters. ठीक है, तो बेसिकली क्या बोला गया है कि एक स्ट्रिंग S दी गई है जिसमें कि सारे के सारे लोअर केस लेटर्स है, स्ट्रिंग S। ठीक है, और हर एक कैरेक्टर को इस तरह से बताया गया है कि हर एक कैरेक्टर एक टाइल के अंदर है। ठीक है, इनिशियली पॉलीकार्प इज ऑन द फर्स्ट टाइल ऑफ द रो एंड वांट्स टू गेट टू द लास्ट टाइल बाय जंपिंग ऑन द टाइल्स। ठीक है, तो जैसे कि ये स्ट्रिंग एस को एक रो ऑफ टाइल्स की तरफ भी बता सकते हैं जहां पे हर एक टाइल में एक कैरेक्टर है, तो इनिशियली पॉलीकार्प फर्स्ट टाइल पे है और उसको लास्ट टाइल पे पहुंचना है बाय जंपिंग ऑन द टाइल्स। ठीक है, ओके। Jumping from ith to the jth tile has a cost equal to index of Si minus index of Sj, where index of C is the index of the letter C in the alphabet. ठीक है, तो अगर पॉलीकार्प ith इंडेक्स से लेके jth इंडेक्स पे जंप करता है तो इसका जो कॉस्ट है वो क्या होगा? इट इज द एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन इंडेक्स ऑफ Si माइनस इंडेक्स ऑफ Sj। और एस जे और एस आई क्या है? आइथ और जेथ पोजीशन के कैरेक्टर्स। और फिर नीचे दिया गया है वेयर इंडेक्स सी इज द इंडेक्स ऑफ द लेटर सी इन द अल्फाबेट। फॉर एग्जांपल, इंडेक्स ऑफ लेटर ए इज 1, इंडेक्स ऑफ लेटर बी इज 2 एंड सो ऑन अप टू इंडेक्स ऑफ लेटर जेड इज 26। ठीक है, तो ये जो इंडेक्स वैल्यूज है वो बेसिकली क्या है? वो इस लेटर की अल्फाबेट में पोजीशन है। फॉर एग्जांपल, इंडेक्स ऑफ लेटर ए इज 1, बी इज 2, C is 3 and so on up to Z is 26. ठीक है, Polycarp wants to get to the nth tile for the minimum total cost but at the same time make maximum number of jumps. Sorry. In other words, among all possible ways to get to the last tile for the minimum total cost, he will choose the one with the maximum number of jumps. Polycarp can visit each tile at most once. ठीक है, तो क्या बोला गया है कि जैसे कि एक टाइल से दूसरी टाइल पे जंप करने का कॉस्ट ये है और पॉलीकार्प इनिशियली यहाँ पे और उसको फाइनली लास्ट टाइल पे पहुँचना है, तो उसको ऐसा पाथ सिलेक्ट करना है जहाँ पे मिनिमम कॉस्ट हो। ठीक है, और जितने भी ऐसे पाथ है जहाँ पे मिनिमम कॉस्ट हो, सेम मिनिमम कॉस्ट वाले मल्टीपल पाथ्स हो सकते हैं, तो उसमें से ऐसा पाथ सिलेक्ट करना है जिसमें कि नंबर ऑफ जंप्स मैक्सिमम हो। ठीक है, ओके। और हर एक टाइल एग्जैक्टली एटमोस्ट एक ही बार विजिट की जा सकती है। पॉलीकार्प आस्क्स यू टू हेल्प प्रिंट द सीक्वेंस ऑफ इंडाइसेस ऑफ स्ट्रिंग एस ऑन विच ही शुड जंप। ठीक है, इनपुट किस तरह से दिया गया है? इनपुट में फर्स्ट लाइन में है नंबर ऑफ टेस्ट केसेस, फिर सभी टेस्ट केस में सिर्फ एक ही लाइन दी गई है, दैट इज स्ट्रिंग एस। आउटपुट में हमें क्या प्रिंट करना है? आउटपुट में हमें हर एक टेस्ट केस के लिए 2 लाइन प्रिंट करनी है। फर्स्ट लाइन में हमें फर्स्ट इंटीजर में कॉस्ट प्रिंट करना है, द टोटल मिनिमम कॉस्ट विच इज रिक्वायर्ड टू रीच फ्रॉम फर्स्ट टाइल टू द लास्ट टाइल बाय मेकिंग जंप्स फॉलोइंग दिस कंस्ट्रेंट्स। और एक स्पेस देके हमें m प्रिंट करना है वेयर m इज द मैक्सिमम मूव्स, मैक्सिमम जंप्स विच आर मेड और मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडेक्सेस विजिटेड, बेटर टू से। और नेक्स्ट लाइन में हमें m इंटीजर्स प्रिंट करने हैं, दैट इज द सीक्वेंस ऑफ m indices which are visited in the path which is lowest number of lowest cost and maximum number of moves. ठीक है, so this is the question constraints मैंने यहाँ पे लिख दिए। सो आई होप क्वेश्चन क्लियर है। अब इसके कंसेप्ट पे मूव करते हैं। कंसेप्ट की बात करें तो जैसा कि हमें इनपुट में स्ट्रिंग एस दी गई है, राइट, और इस स्ट्रिंग की मान लो लेंथ एन है। ठीक है, अब हमें क्या बोला गया है कि इस स्ट्रिंग को एक रो ऑफ टाइल्स की तरह अज्यूम करो और हर एक टाइल में एक कैरेक्टर है। ठीक है, सो देयर वुड बी n टाइल्स। इनिशियली पॉलीकार्प यहाँ पे है, फाइनली उसको लास्ट पोजीशन पे पहुंचना है बाय मेकिंग जंप्स। जंप की डेफिनेशन क्या है कि अगर आप ith इंडेक्स से लेके jth इंडेक्स तक जंप करते हो तो इसका कॉस्ट जो है वो होगा एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ इंडेक्स ऑफ Si माइनस इंडेक्स ऑफ Sj। अब इंडेक्स क्या है?
इंडेक्स ऑफ एस आई क्या है, एक कैरेक्टर है, मतलब ए से लेके जेड के बीच में। इंडेक्स ऑफ एस आई इज बेसिकली द पोजीशन ऑफ दैट कैरेक्टर इन द अल्फाबेट। सो ए की पोजीशन 1 हो गई, बी की 2 हो गई, सी की 3 हो गई, अप टू जेड की 26 हो गई, ठीक है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द इंडेक्सेस ऑफ दोस कैरेक्टर्स इन द अल्फाबेट सेट, ठीक है। अब एक बात समझो, हमें क्या करना है, हमें ऐसा पाथ बताना है जिसमें कि मिनिमम कॉस्ट हो, दो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, मिनिमम कॉस्ट हो और मिनिमम कॉस्ट वाले जितने पाथ है उनमें से वो पाथ बताना है जिसमें कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जंप्स हो, ठीक है, ओके। अब एक बात समझो, यहाँ पे पहले तो जब हम यूजुअल क्वेश्चन करते हैं तो हमारे दिमाग में कुछ कंफ्यूजन आ सकता है, एक दो पॉइंट पे वो मैं पहले यहाँ पे क्लियर कर दूं। वी कैन ऑल्सो मेक जंप बैकवर्ड्स, ठीक है, मतलब कि यहाँ से यहाँ भी आ सकते हैं। ith और jth इंडेक्स के बीच में ऐसा नहीं है कि सिर्फ फॉरवर्ड जाना है। सेकेंड थिंग, द कॉस्ट डज नॉट डिपेंड ऑन द इंडेक्स ऑफ द कैरेक्टर इन द स्ट्रिंग। सपोज एक कैरेक्टर है 5th इंडेक्स पे, दूसरा कैरेक्टर है 100 इंडेक्स पे, तो इन दोनों इंडेक्सेस से उसे कुछ लेना ही देना ही नहीं है। द कॉस्ट ऑफ जंप डिपेंड्स ओनली ऑन द इंडेक्स ऑफ दैट कैरेक्टर इन द अल्फाबेट सेट। सो फॉर एग्जाम्पल, एक 5th ये जो स्ट्रिंग है उसमें एक 5th इंडेक्स पे कैरेक्टर है ए और एक 100 इंडेक्स पे कैरेक्टर है बी, तो ये भले ही 5th और 100 इंडेक्स पे हो लेकिन ये जंप का कॉस्ट एक ही होगा, क्योंकि इसका जो इंडेक्स है इन द अल्फाबेट वो 1 है और इसका इंडेक्स 2 है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या हो गया, 1। सो ये क्लियर कर देना, ठीक है। ये ऑब्वियसली क्वेश्चन में दिया गया है, बट काफ़ी बार इस क्वेश्चन को सोचते सोचते कंफ्यूजन आ सकता है, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, हम पहले फाइंड करते हैं कि मिनिमम कॉस्ट क्या हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द गिवन स्ट्रिंग। देन आउट ऑफ ऑल द पॉसिबल पाथ्स वी विल output the path which has the maximum number of jumps or which has visited maximum number of indexes, both are the same thing। तो मिनिमम कॉस्ट कितना होगा। अब यहाँ पे एक बात आप क्लियरली सोचो, जो कॉस्ट है वो डिपेंड करता है एक जंप में कि जो दो इंडाइसिस है वहाँ पे जो कैरेक्टर है उनकी पोजीशन अल्फाबेट में क्या है, मतलब कि 1 से लेकर 26 तक के बीच में क्या है, ठीक है। अब एक बात समझो, ये मेरा फर्स्ट कैरेक्टर है S0, ये मेरा लास्ट कैरेक्टर है SN-1। इसकी पोजीशन अल्फ़ाबेट सेट में 1 2 3 4 5 अप टू 26 तक में से कुछ भी होगी। इसकी पोजीशन अल्फ़ाबेट सेट में 1 2 3 4 5 अप टू 26 में कुछ भी होगी, ठीक है। लेट सपोज S0 की पोजीशन यहाँ कहीं पे है, लेट सपोज SN-1 की पोजीशन यहाँ कहीं पे है। देन इन द वर्स्ट केस, ठीक है, वर्स्ट केस और बेस्ट केस, वर्स्ट केस में यहाँ पे क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इन टर्म्स ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ जंप्स एक ही जंप होगा, लेकिन टोटल मिनिमम कॉस्ट जो पॉसिबल है, क्योंकि डिफरेंस ऑफ इंडाइसिस है ना, सो द मिनिमम कॉस्ट जो हमें इस ग्राफ को देख के लग रहा है दैट इज डिफरेंस ऑफ इंडेक्स ऑफ S0 माइनस इंडेक्स ऑफ SN-1। ये जो डिफरेंस है वही हमारा मिनिमम कॉस्ट होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि एनी हाउ आई हैव टू रीच फ्रॉम ईयर टू ईयर, मुझे वहां पे पहुंचना ही है। अब अगर मैं A से B में जाऊंगा तो एक कॉस्ट आएगा, B से C में जाऊंगा तो एक कॉस्ट आएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर मेरा जो इनिशियल है वो A है और टारगेट K है, ठीक है, तो ये फर्स्ट है, ये 11th लेटर है, तो 10 तो कॉस्ट आएगा ही आएगा, उससे कम तो आ ही नहीं सकता, ठीक है। ऑल्सो अगर ये मतलब कि ये मिनिमम कॉस्ट है, इससे कम नहीं आ सकता हमारा कॉस्ट, क्योंकि मुझे अगर फर्स्ट कैरेक्टर A है और लास्ट कैरेक्टर K है और जंप का जो कॉस्ट है वो डिपेंड करता है ओनली ऑन द इंडेक्सेस ऑफ द कैरेक्टर्स इन द अल्फाबेट सेट, तो वो जो A से लेकर K तक पे जाऊंगा तो उसका कॉस्ट उन दोनों के इंडेक्सेस के बीच का जो डिफरेंस होगा उतना तो आएगा ही। अब इसको बढ़ा सकते हैं, मैं पहले यहाँ से यहाँ जाऊँगा तो इतना कॉस्ट आएगा, फिर यहाँ से यहाँ जाऊँगा तो इतना कॉस्ट आएगा, तो दिस प्लस दिस बढ़ गया कॉस्ट। लेकिन अगर मैं क्या करूँगा, मुझे अगर मैं डायरेक्टली फर्स्ट कैरेक्टर से लास्ट कैरेक्टर में भी जंप कर लूँगा तो भी मेरा कॉस्ट इन दोनों के बीच का डिफरेंस ही आएगा। सो ये क्लियर है कि मिनिमम कॉस्ट इज इंडेक्स ऑफ S0 माइनस इंडेक्स ऑफ SN-1।
ठीक है, हो सकता है S0 यहाँ पे हो, Sn-1 यहाँ पे हो सकता है दोनों एक ही लाइन में हो, उस केस में कॉस्ट 0 हो जाएगा। ठीक है, ओके नाउ सो फर्स्ट पार्ट इज डन। अब मुझे मैक्सिमम नंबर ऑफ जंप्स चाहिए। अब एक बात समझो, अगर मेरा A है इनिशियल S0 और Sn-1 है K, ठीक है, मतलब कि ये 1 2 3 4 अप टू 26, 1 2 3 अप टू 11 पे K होगा और यहाँ कहीं पे 26। ये मेरा S0 है, ये मेरा Sn-1 है। तो मैं अगर जंप डायरेक्टली भी नहीं करता, बीच में करूंगा क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ जंप्स चाहिए, तो मैं जंप किस तरह से कर पाऊंगा? मैं इसके ऊपर नहीं जा सकता। फॉर एग्जाम्पल मुझे C से K तक जाना है, इसका 3 है इंडेक्स, इसका 11 है, सो मिनिमम कॉस्ट मेरा क्या हो गया 8। फर्स्ट कैरेक्टर C है, लास्ट कैरेक्टर K है, मैं डायरेक्टली जंप कर दूंगा, कॉस्ट 8 हो गया, इससे कम तो कर नहीं सकते। तो मैं C से ऊपर नहीं जा सकता, मतलब कि बीच में ये C है, ये K है, यहाँ कहीं पे A है, तो मैं C से A जाऊंगा, कॉस्ट आएगा 2, A से K जाऊंगा, कॉस्ट आएगा 10, 2 + 10 12, जो कि 8 से ज़्यादा है। तो C से ऊपर नहीं जा सकता, सिमिलरली K से नीचे भी नहीं जा सकता। अगर मान लो बीच में कहीं पे Z है, मैं C से Z चला गया, कॉस्ट कितना आ गया 26 - 3 23, प्लस Z से मैं K पे जाऊंगा, कॉस्ट कितना आएगा अगेन 15 + 23 38। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर S0 मेरा यहाँ पे है और Sn-1 यहाँ पे है, तो मेरा पाथ कुछ इस तरह से दिखना चाहिए। ठीक है, ऊपर नहीं जा सकते, कॉस्ट बढ़ जाएगा, नीचे भी नहीं जा सकते, कॉस्ट बढ़ जाएगा। ठीक है, सो व्हाट वी कैन डू इज, हम और एक चीज़, अगर मेरे पाथ में C है, फिर D है, फिर E है और फिर K है, तो मैं C से D, D से E और E से K जाऊंगा तो ही मिनिमम कॉस्ट रहेगा। C से D का कॉस्ट 1, D से E का कॉस्ट 1, इन दोनों के बीच का कॉस्ट कितना होगा, ये 5 और ये 11 6 8, ये भी मिनिमम कॉस्ट है। मैं C से E जाऊँ, फिर E से वापस D जाऊँ, फिर K जाऊँ, तो ये कॉस्ट बढ़ जाएगा। C से E का कॉस्ट 2, E से D का कॉस्ट 1, D से K का कॉस्ट 7, ये कितना हो गया 10। अब समझ रहे हो? सो कहने का मतलब क्या है, अगर स्टार्टिंग कैरेक्टर S0 है और एंडिंग कैरेक्टर Sn-1 है, तो मुझे क्या करना है, ये जो है इसका इंडेक्स लेट से I है और इसका इंडेक्स लेट से J है। तो अगर I लेस देन J है, तो पहले मुझे I इंडेक्स वाले सभी, अब मेरा क्या है, अब मुझे समझ में आ गया कि मिनिमम कॉस्ट कब होगा, जब मैं स्टार्टिंग से लेके एंड वाले इंडेक्स तक ट्रैवर्स करूंगा। इंडेक्स मतलब कौन सा, इन द अल्फाबेट, लेकिन बीच में कंसेक्यूटिवली ट्रैवल करूंगा। फॉर एग्जांपल जैसा कि हमने देखा कि C फिर D फिर E, फिर मान लो G भी अवेलेबल था और K भी अवेलेबल था, तो इस तरह से मूव करेंगे। अब मान लो D के 10 अवेलेबल है, तो सभी को विजिट कर लेंगे, कॉस्ट तो सेम ही रहेगा। क्यों? क्योंकि C से D में गया, कॉस्ट हुआ 1। अब D से D को 0, D से D को 0, D से D को 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, और वापस D से E का कॉस्ट 1। समझ रहे हो? तो हमें बेसिकली क्या करना है, अगर मेरा इंडेक्स इनिशियल I है और फाइनल का J है, और अगर I लेस देन J है, तो मैं I के सारे इंडेक्सेस विजिट करूंगा इन दिस स्ट्रिंग, जहां जहां पे ith इंडेक्स वाला कैरेक्टर है। मतलब कि लेट्स से इनिशियल कैरेक्टर C है, तो पहले C के सारे इंडेक्सेस विजिट कर लूंगा, उसमें तो कुछ कॉस्ट ऐड होगा नहीं। फिर अल्फ़ाबेट कैरेक्टर के दौर पे मैं ये बोल रहा हूँ कि I जो है वो S0 का अल्फ़ाबेट में इंडेक्स है, ठीक है। तो फिर I+1 इंडेक्स वाले कैरेक्टर को विजिट करेंगे सारे, मतलब एक बार सारे C खत्म हो गए, फिर सारे D, फिर सारे E, फिर सारे F। इससे क्या होगा, मेरे नंबर ऑफ जंप्स मैक्सिमम हो जाएंगे और कॉस्ट मेरा वही रहेगा मिनिमम, ठीक है। सो देन I+2 एंड देन jth इंडेक्स जिसका अल्फ़ाबेट सेट में होगा वो। अगर I ग्रेटर देन J है तो I-1 वाले सारे कैरेक्टर्स, I-2 वाले सारे कैरेक्टर्स अप टू J। इससे मुझे मैक्सिमम नंबर ऑफ जंप्स मिलेंगे और मेरा जो कॉस्ट है वो मिनिमम ही रहेगा। फॉर एग्जांपल इनिशियल अगर C है और फाइनल K है, तो पहले सारे C विजिट कर लो, फिर सारे D विजिट कर लो, फिर सारे E विजिट कर लो, फिर F, फिर G विजिट कर लो, फिर H विजिट कर लो, फिर I विजिट कर लो, फिर J विजिट कर लो और फिर K विजिट करो, तो मैं फाइनल इंडेक्स पे पहुंच गया। ऑल्सो ये हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में विजिट करना है, मतलब कि D के अगर 4 इंडेक्स है 4 5 9 13,
तो इसी ऑर्डर में विजिट करना है। इससे बेनिफिट क्या होगा कि लास्ट हम इंडेक्स पे हमें इंडेक्सेस भी प्रिंट करने हैं कि हम कौन कौन से विजिट कर रहे हैं, तो हम लास्ट इंडेक्स पे हमें लैंड करना है तो हम उसी पे लैंड करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें 2 लाइन्स आउटपुट में देनी है, नेक्स्ट लाइन में सारे इंडेक्सेस भी देने हैं जिसको हम विजिट कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज द कंसेप्ट। आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया। इंप्लीमेंटेशन देखते हैं, थोड़ा बहुत डाउट होगा वो भी क्लियर हो जाएगा। सो अब इम्प्लीमेंटेशन की बात करने से पहले आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट न्यूटन स्कूल्स फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स, जिसमें कि एनरोल होकर आप एक रॉकस्टार डेवलपर बन सकते हैं एंड यू कैन गेट प्लेसमेंट एनीवेयर बिटवीन 5 LPA अप टू 40 LPA। द स्टूडेंट्स हु आर प्रीवियसली एनरोल्ड एट न्यूटन स्कूल आर ऑलरेडी वर्किंग एट टॉप कंपनीज ऑफ इंडिया। ऑल्सो बेस्ट पार्ट ये है कि यहाँ पे आफ्टर प्लेसमेंट प्रोग्राम है, विच मीन्स दैट जब तक आपको 5 LPA या उससे ज़्यादा का प्लेसमेंट नहीं मिल जाता तब तक आपको कोई भी फीस पे नहीं करनी है। सो मेक श्योर यू चेक आउट द न्यूटन स्कूल बाय द लिंक विच इज गिवन देयर इन द डिस्क्रिप्शन। नाउ टॉकिंग अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन पार्ट, हमें आउटपुट में क्या क्या डिस्प्ले करना है। हर एक टेस्ट केस के लिए हमें 2 लाइन डिस्प्ले करनी है। पहली लाइन में मिनिमम कॉस्ट और m दैट इज द नंबर ऑफ इंडाइसेस विजिटेड, और नेक्स्ट लाइन में सारे m इंडाइसेस जो हम विजिट करते हैं उनको ऑर्डर में प्रिंट करना है। तो हमें चाहिए क्या, कॉस्ट चाहिए, m इज द टोटल नंबर ऑफ इंडाइसेस विजिटेड और सारे इंडाइसेस चाहिए। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं एक वेक्टर ले लेता हूँ LL मतलब कि लॉन्ग, और आंसर, इसमें मैं सारे इंडाइसेस जो यहाँ पे हमें आंसर में प्रिंट करने हैं वो स्टोर करता जाऊँगा, ठीक है। m को इनिशियली 0 रखेंगे और कॉस्ट जो है वो हमें पता है, इट वुड बी द एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन, लेट सपोज मेरी स्ट्रिंग a है, ठीक है। सो a ऑफ 0 माइनस a ऑफ n माइनस 1, ठीक है, ओके। नाउ हमने क्या बात की थी कि अगर इनिशियल मेरा इंडेक्स c है और फाइनल k है, ठीक है, तो पहले मैं सारे C विजिट करूंगा, फिर सारे D विजिट करूंगा, फिर सारे E विजिट करूंगा। तो अगर मैं इन सब के इंडेक्सेस ऑलरेडी स्टोर करके रखूं, मतलब कि D के ये इंडेक्सेस है, E के ये इंडेक्सेस है इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो मेरा काम इजी हो जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक वेक्टर लेंगे, वेक्टर एरे लेंगे इंडेक्सेस करके, जिसकी साइज 26 होगी, ठीक है। नाउ फॉर i इक्वल टू 0, i इज लेस देन n, i प्लस प्लस, ठीक है। अब ith इंडेक्स पे कौन सा कैरेक्टर है, लेट सपोज k है, तो k की वेक्टर में, k वाले वेक्टर में, मतलब कि 10th इंडेक्स वाले वेक्टर में मुझे i को पुश करना है। मतलब कि ये 26 क्या डिनोट करेगा, पहला वेक्टर डिनोट करेगा a के इंडेक्सेस कौन कौन से, b के कौन कौन से, एंड सो ऑन। तो k अगर मैं एनकाउंटर करता हूं तो मैं इंडेक्स ऑफ 10th में वो i इंडेक्स पुश करूंगा, मतलब कि इस इंडेक्स पे k है, ठीक है। सो यहां पे मुझे क्या करना है, इंडेक्सेस ऑफ a ऑफ i माइनस 97 डॉट पुश बैक i, ठीक है। तो इससे मुझे सारे इंडेक्सेस मिल गए। अब कॉस्ट तो हमने कैलकुलेट कर ही लिया है, अब बस m कैलकुलेट करना है, दैट इज ऑल द इंडेक्सेस विजिटेड। तो अगर a ऑफ 0 जो है वो लेस है a ऑफ n माइनस 1 से, तो हमें a ऑफ 0 का इंडेक्स लेट से अल्फ़ाबेट कैरेक्टर सेट में 3 है और इसका 20 है, तो पहले 3 वाले सब, मतलब c फिर d फिर e, ऐसे सब प्रिंट करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, i इक्वल टू a ऑफ 0 माइनस, या तो फिर हम बेटर क्या कर सकते हैं, फॉर i इक्वल टू a ऑफ 0 माइनस 97, i इज लेस देन और इक्वल टू a ऑफ n माइनस 1 माइनस 97, i प्लस प्लस, ठीक है। तो पहले ये विजिट करेंगे, फिर उसके बाद वाला, फिर उसके बाद वाला। तो उसमें जितने भी इंडेक्सेस होंगे, मतलब कि लेट से d को हम विजिट कर रहे हैं, तो d जितने भी इंडेक्सेस पे होगा वो सब विजिट करेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ इंडेक्सेस विजिटेड m में है, तो m वुड बी इक्वल टू m प्लस, और लेट से l इज इक्वल टू इंडेक्सेस ऑफ i डॉट साइज। सो m वुड बी इक्वल टू m प्लस l। अब ये सारे इंडेक्सेस को आंसर में स्टोर कर दो। सो फॉर j इक्वल टू 0, j इज लेस देन l, j प्लस प्लस आंसर ऑफ, या तो फिर सॉरी, आंसर डॉट पुश बैक इंडेक्सेस ऑफ i j, मतलब कि ith कैरेक्टर का jth इंडेक्स, मतलब कि वो jth पोजीशन जहां पे वो
है, ये सारे इंडेक्सेस हमने इसमें पुश बैक कर दिए है। सिमिलरली अगर ये a ऑफ 0 ग्रेटर देन a ऑफ n-1 होगा तो हम इससे स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू की साइन आ जाएगी और यहाँ पे i माइनस माइनस आ जाएगा, ठीक है। फिर हम जब बाहर आएंगे तो सबसे पहले तो कॉस्ट को प्रिंट कर देंगे, फिर m को प्रिंट कर देंगे और फिर ये जो आंसर वेक्टर है उसको प्रिंट कर देंगे, ठीक है। सो आई होप कि आपको इम्प्लीमेंटेशन भी क्लियर है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो कितनी होगी, ये एन साइज का फोर लूप लग गया, ये भी बेसिकली 26 के अंदर होगा और यहाँ पे भी मैक्सिमम n नंबर ऑफ इंडाइसेस विजिट होंगे क्योंकि उससे ज़्यादा तो होंगे नहीं। तो बेसिकली हम कह सकते हैं 26 इंटू n, n इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग बट 26 इज वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, सो हम कह सकते हैं बिग O ऑफ लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। और समेशन ऑफ मॉड्यूलसेस ओवर ऑल द टाइम टेस्ट केसेस लेस देन इक्वल टू 20 10 की पावर 5 दिया गया तो इजीली गिवन टाइम में हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन कंसेप्ट इंप्लीमेंटेशन तीनों क्लियर है। इसका सॉल्यूशन कोड मैंने कमेंट्स में प्रोवाइड की। थैंक यू।